नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी प्रमोद झा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। प्रमोद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जान लेंगे सर, इस बार जो चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में, क्या कारण था जो 105 सीट पर सिमट के रहेगी भाजपा सर? कारण ये था, बहुत अच्छा फाइट करा और 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी 104 सीटें आ रही हैं। 25 सीटें हम 500 से कम अंतराल में हारे हैं, 45 सीटें 500 से 1000 के बीच में हारे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी चूक रहेगी। अगर थोड़ी सी और जोर लगाते प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर सरकार बनाते फिर इनसे। क्या लगता नहीं है कि संगठन कहीं ना कहीं काम पूरी मिलजुल के नहीं किया, ये भी कारण था? केजरीवाल करते 20 से 25 सीटें आएगी, सारे मीडिया के लोग जो खबर दे रहे थे 20 से 25 सीटें आएगी। संगठन के बदौलत ही, संगठन की ईमानदारी से काम करने के बदौलत ही 104 सीटें आ रही है आपके जी। इससे संगठन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इस बार क्या लगता है सर, महंगाई पे केंद्र सरकार का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है सर। देखिए ना, सिलेंडर के दाम भी फिर से बढ़ गए हैं सर। हर चीज़ पर महंगाई को रोकने में असफल क्यों रहेगी केंद्र सरकार सर? महंगाई कहाँ बढ़ रही है? सिलेंडर का देखिए 50 रुपये में बढ़ेगा ना। आप देखो ना कितने जनसंख्या बढ़ रही है आपकी। कब महंगाई नहीं थी, कब नहीं थी महंगाई, तो चलता रहेगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन है आपका पूरे विश्व के अंदर जहाँ पर सिलेंडर 2000 का होना चाहिए, आपका आगे 1050 का है, 1100 हो गया। यही तो है, कुछ नहीं है। तो कंट्रोल भारत सरकार ने कंट्रोल कर रखा है। मोदी सरकार ने पूरे विश्व की जो व्यवस्था है उसके अंदर त्राही मच रही है। अपने आस पास देशों को देखो आप, तो उसमें तो भारत बहुत आगे निकल चुका है। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो घटता बढ़ता रहता है। तो इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? 24 के जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं सर, इससे नुकसान तो नहीं होगा मोदी जी को? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जनता को सब पता है कि राष्ट्र सुरक्षित, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। देश अच्छे लोगों के हाथ में है, ईमानदार लोगों के हाथ में है, और यहाँ की जनता बड़े खुश है और इंतजार करेगी कब चुनाव आए कि फिर तीसरी बार मोदी जी को भव्य 400 पार सीटें देने को तैयार है। 400 प्लस सीटें आने की संभावना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर 400 प्लस सीट आएगी, क्योंकि लोग तैयार बैठे हैं। कितने अच्छे अच्छे काम कर दिया उन्होंने, और आगे भी देश के देख लो प्रगति, विश्व के आप 5वें नंबर पर आ गए। तो ये कम बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगले 5 साल तक अगर मोदी जी फिर से पीएम बनते हैं भारत के, तो क्या क्या परिवर्तन होगा भारत के अंदर? परिवर्तन तो दिख रहा है आपको कि 8 साल के अंदर 14 के बाद क्या परिवर्तन हो रहा है। हमारी सोच में तो सोच परिवर्तन हो गया हमारा। सोचने की जो सीमित हमारे थे कि नहीं ये तो चलता रहता है, होता रहता है, ये तो चलता है, फिर ये भी सरकार है, लेकिन सारे चीज़ों को हटा दिया। जितने भी 70 साल के अंदर विसंगतियाँ तो उसे खत्म करा। सरकार की जो अपेक्षा थी जन कल्याण के लेके, उस कल्याण के लेके पहुँच रहे हैं, एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहे, सरकारी योजना पहुँच रहा है। आप देख लो 80 करोड़ लोगों को जन कल्याण के माध्यम से भोजन मिल रहा है। गाँव के अंदर ऐसे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी राजनीति में, प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता सोच है, जन कल्याण की भावना वहाँ तक पहुँच रही है, तो इज्जत घर मिल रहा है। कभी सोच नहीं सकते थे। वहाँ पर आयुष्मान योजना के लाभ मिल रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर तक पहुँच रहे हैं। अरे धीरे शुरुआत करी थी, आज देख लो हर घर के अंदर। मैं गांव में गया तो देख रहा हूँ कि रखने की जगह नहीं है, लेकिन बांस के फट्टे काट कर उस पर भी गैस रखे हुए। खुशियाँ दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सामान्य परिवार से आके देश के जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, शराब घोटाले की बात की है तो मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया गया है सर, क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात पर? सच्चाई क्या, पूरा सबको पता है। साल भर से आंदोलन कर रहे थे इसके खिलाफ। वहीं और दिल्ली सरकार ये कह रही है कि अडानी को बचाने की साजिश है और कुछ नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जाएगा ताकि बात को दबाया जा सके। नहीं, अडानी वाले मैटर को तो इसने कानून अवगढ़ नीति जो कानून बनाया तो वापस क्यों लिया इसने? 2 ठेके हमने खुदरी चौक पर खुद रहा था, बंद करवाया हमने। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसका कोई जो पहले गाइडलाइंस था उस गाइडलाइंस का मिलना है। स्कूलों के सामने 18 साल से कम 18 साल तक बच्चे दारू पी सकते हैं। महिलाओं के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोद रहे थे। ये क्या है? ये अडानी का मैटर है क्या? ये तो सरासर अभी ईडी ने भी देखा, आपने पकड़ा गया, सारे लोग पकड़ के आ रहे हैं। बहुत बड़ा घोटाला है, और एक देश के अंदर ऐसे राजनीति कर रहे हैं लोग जो भ्रष्टाचार को लेकर आ रहे थे आवाज उठाकर, आज खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारा भ्रष्टाचार में डूबे हुए। केजरीवाल तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उसे भी जेल जाना ही पड़ेगा। शराब घोटाला है, परिवहन घोटाला है, शिक्षा घोटाला है। स्कूलों के नाम पर आपने देखा कमरे का सिर्फ कमरे बनाए गए, बाथरूमों को 2 बाथरूम को तोड़कर 1 कमरा बना दिया गया। ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो जेल जाना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल सरकार को। तो 24 में नुकसान है फिर केजरीवाल को? केजरीवाल तो है ही नहीं, कहीं नहीं। में 700 सीट
दिल्ली भाजपा को आ रही है। अब देश के अंदर 400 सीटें आ रही है, तो समझ सकते हैं मोदी कितनी लोकप्रियता है। वो शायद 400 वर्ष में इतिहास रचने वाली है। सांसद के माध्यम से क्या क्या काम हुए सर आपके क्षेत्र के अंदर, बता दीजिए कुछ। सांसद के माध्यम से आपने काम देखा ही है। ये हाईवे वगैरह बन रहा है सर। 790 जो है, कभी सोच भी नहीं सकते थे यहाँ के लोग। जब हमारे एक बार लाल बिहारी तिवारी जी यहाँ सांसद रहे, तो साइकिल पथ पार बनाया था उन्हें जाने के लिए, लोग जो काम करने जाते थे वहाँ पुस्तकालय पर। उसके बाद शीला दीक्षित के बेटा भी रहा यहाँ से, यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, सांसद रहे। 0 काम इन्होंने किया। लेकिन जब से उन्होंने तिवारी सांसद चुन के आए, नेशनल हाईवे बना रहे हैं। हमारे घर लोग कभी सोच नहीं सकते थे नेशनल हाईवे बनकर तैयार होने वाली है। यहाँ पर मेट्रो आ गई है, मेट्रो बनकर तैयार हो रही है। रिवर फ्रंट बनने वाला है। लगभग 35 पार्क बना दिया उन्होंने। 3 केंद्रीय स्कूल बना रहे हैं। ये तो बड़ा सौभाग्य, ऐसे लोग आएंगे संगठन के अंदर, सांसद बन के आए तो काम हो रहा है। बहुत सारे काम और योजना बना रहे हैं, बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो वो चीज़ें दिल्ली सरकार को 500 स्कूल खोलेंगे, एक भी स्कूल नहीं खुला। और यहाँ के सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी ने 3 सेंट्रल स्कूल खोल दिए। नवोदय विद्यालय के लिए जगह मिल गई है, उसके लिए भी स्वीकृति मिल गई है। बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ हुआ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि अगर हम एमसीडी जीत जाते हैं तो दिल्ली के अंदर जो 3 पहाड़ है कूड़े के, उसे हम शिफ्ट करेंगे, हटा देंगे। क्या लगता है संभव होगा आने वाले समय में? केजरीवाल तो बहुत कुछ कहते हैं। केजरीवाल जो कहे वही सही इनकी है, सब झूठ के पुलिंदा है, कुछ नहीं होने वाला। आपने देखा ना कितनी मारपीट की व्यवस्था कर दिया था उन्हें, आतंक मचाया था चुनाव जीतते ही। कुछ नहीं कर पा रहे। आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ तुर्गाबाद में जो पूरे का ढेर खत्म करने के लिए जो प्लांट लगाया था, वहाँ भी नहीं गए। और अभी तक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की वजह से पूरे का ढेर कम हुई है। आप गाजीपुर मंडी ले लो, ओखला वाले ले लो, तो काम तो पहले से चल रहा है। इनसे सिर्फ कहने से कुछ नहीं होना, सब उगाही भी लगी हुई है। हमारा मैं खासकर मैं भाजपा के निगम प्रताप वार्ड से, राम कॉलोनी वार्ड से, और वहाँ की जनता से जागरूक, कितनी भ्रष्टाचार वहाँ पर बैठ गए, मकान बनते शुरू हो गया, वहाँ उगाही सफाई करेंगे, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। क्या करें, पता नहीं क्या सिस्टम है, उनसे कोई काम होता नहीं है। हर जगह जगह कूड़े का ढेर पड़े हुए। तो ये सारे चीज़ शुरू किए, इनके जितने भी पार्षद पैसे देके आए हैं या बने हैं, चुने हैं, वो सब उगाही पर लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पहुँच गया है, और थोड़े 2-3 महीने के अंदर आपने देखा है क्या हालत है। अंत में कुछ मैसेज देना चाहेंगे जनता को सर आप? जनता, दिल्ली की जनता बहुत तेज तरार है, और उनको सब पता है कि केजरीवाल जैसे निकम्मी सरकार से कैसे मुक्ति होनी चाहिए, जिनके बच्चों के भविष्य को गर्दिश करते हैं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, 2-2 घंटे की पढ़ाई होती है। शिक्षा कहाँ है आपका? शिक्षा मॉडल कहाँ है? 2 घंटे बच्चों की स्कूल में पढ़ाई हुई है, शिक्षा मॉडल है। तो दिल्ली सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है यहाँ के। मैं खासकर श्री राम कॉलोनी वार्ड जितनी भी हमारे क्षेत्र की जनता है, उनसे निवेदन करूँगा कि आने वाले समय में 2024 में चुनाव हो तो केजरीवाल को निष्कासन करने के लिए आप आगे आएँ और उन्हें धूल चढ़ाएँ। ये 249 वार्ड है ना सर आपका, राम कॉलोनी? 246 यहाँ से मौजूदा जो निगम पार्षद, उसका काम कैसा, ही बता दीजिए सर। मैं ये इससे पहले बताया था आपने, आप वहाँ पर जाके BC ब्लॉक, F ब्लॉक, चांदबाग और श्री राम कॉलोनी अंदर जाके तो कूड़े का ढेर जगह जगह लगा हुआ है। वहाँ पर जहाँ पर मकान बन रहे थे, दलाल छोड़ रखा है, वहाँ पर काम शुरू हो गया। आप पार्टी से? आम आदमी पार्टी से आमिर मलिक। तो उनके साथ अत्याचार शुरू हो गया। वहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जहाँ लगभग 36 मस्जिदें हैं, मस्जिदों के आगे पूरे की ढेर पड़ी है, लोग नमाज नहीं पढ़ पाते, शुक्रवार का दिन है। आज इतनी व्यवस्था है वहाँ खाली पड़ी हुई है, लोग घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी एक समाज से, मुस्लिम समाज से आ रहे हो, कम से कम तो वहाँ सफाई व्यवस्था करते हैं आप। लेकिन उन्हें क्या है, सिर्फ उगाही। इससे पहले पार्षद उगाही करते थे, और ये आते ही उगाही शुरू कर दिया उन्होंने। बिल्कुल जीरो है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर 2 महीने के अंदर है। भगवान बचाए लोगों के, लेकिन हमने चेतावनी दे दी है, सुधर जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे और खजूरी चौक पर धरना देंगे इनके खिलाफ। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। आपके माध्यम से काफ़ी काम होंगे भी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद जाजी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। उन हत्याकारियों तो पूछने चाहिए कि एक अंकित शर्मा गया, एक रतन लाल गया, हजारों की संख्या में अंकित शर्मा के रूप में लोग बैठे हुए। अंकित शर्मा अमर रहे, रतन लाल अमर रहे, अंकित शर्मा अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अंकित शर्मा अमर रहे, अंकित शर्मा अमर रहे। बड़ा
का विषय जो 3 साल पहले हम लोगों ने झेला था, पता नहीं किसकी नजर हमारे निवासियों के, ब्लॉक के निवासियों के, बजरी के निवासी के आसपास सारे कॉलोनियों के लोगों की नजर लगी किसकी, तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हिंदू समाज हमेशा से भाईचारा की बात करते हैं, उसके कुटुंबों की बात करते हैं। एकाएक ऐसी प्लानिंग हुई कि हमारे लोग संभल नहीं पाए।